यह बिल्कुल अब तक की सबसे कमजोर स्थिति थी सैटमा की, और ऐसा लग रहा था कि वन पंच मैन की पूरी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। गुस्से से भरे सैटमा ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह मुश्किल से गरु के साथ बराबरी पर लड़ पा रहा था। लगता है कि सैटमा की शक्ति भी असीमित नहीं है। जब सैटमा ने सीरियस पंच मारा, उसी समय गरु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उसकी तकनीक की नकल कर ली। ठीक उसी पल जब दोनों के मुक्के टकराने वाले थे, अच्छी बात यह हुई कि ब्लास्ट समय पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर दोनों को बाहरी स्पेस में भेज दिया, लेकिन सिर्फ उस एक्सप्लोजन की बाकी बची ताकत ही पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। ब्लास्ट ने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया ताकि उस टक्कर को दूसरी दिशा में भेज सके, पर अकेले उसके लिए यह संभव नहीं था। ऐसे ही संकट के क्षण में बीस्ट किंग, बोरॉस और कई लोग तुरंत पहुंच गए। सबकी संयुक्त शक्ति से आखिरकार एक्सप्लोजन के झटके को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। इसी वजह से सैटामा और गरु दोनों सीधा स्पेस में जा गिरे और तब जाकर जुपिटर से टकराकर रुके। जब गरु उठा तो उसने देखा कि सैटामा सामने वाली दूसरी चट्टान पर खड़ा है। सैटामा ने कहा कि गरु को हराने के लिए उसे सिर्फ एक हाथ काफी है। यह देखकर गरु ने स्पेस ट्रांसफर टेक्निक का प्रयोग करके सैटामा को दूर भेजना चाहा, लेकिन सैटामा ने उसे एक किक मारकर उड़ा दिया। गरु हैरान रह गया, लेकिन अगले ही सेकंड सैटामा उसके सामने आ गया और उसे जोरदार पंच मारा। गरु फिर ट्रांसफर टेक्निक से सैटामा के पीछे पहुंचा, लेकिन सैटामा ने उसके पोर्टल का रुख हाथों से ही मोड़ दिया और फिर एक और पंच उड़ाकर मार दिया। सैटामा ने उसे चेतावनी दी कि इन छोटी छोटी ट्रांसफर टेक्निक्स का अब कोई फायदा नहीं। गरु यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई आदमी नंगे हाथों से इंटरडिमेंशनल पोर्टल को पकड़ सकता है। इसके बाद गरु ने डेड वाटर मीटियर पंच की मुद्रा बनाई। उसने असंख्य लड़ाई शैलियों और मुक्केबाजी के तरीकों की ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि वास्तविक लड़ाई में कोई उसे हरा नहीं सकता, पर अगले ही क्षण उसकी गलतफहमी दूर हो गई। जल्द ही उसने अपनी शैली बदलते हुए ट्रांसफर पोर्टल का सहारा लेकर सैटामा पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। एक्सप्लोजन के बाद सैटामा के सारे क्लोथ्स फट चुके थे। सैटामा ने तय किया कि अब गरु को असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। उसने सीरियस सकुरा बीड्स जैसे हमलों की बौछार कर दी। अविश्वसनीय रूप से पूरे जुपिटर की सतह हिल गई। गरु जोरदार हमले से चकरा गया, लेकिन सैटामा ने उसे एक पल की भी मोहलत नहीं दी। उसने बिखरे पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके लगातार गरु पर प्रहार किए। इस समय गरु ने मौत को अपने करीब महसूस किया। जब सैटामा का अगला गंभीर पंच उस पर पड़ने ही वाला था, तभी गरु फिर पोर्टल में घुस गया। उसे लगा कि इस बार वह बच जाएगा, लेकिन सैटामा भी पोर्टल के रास्ते उसके पीछे आ पहुंचा। सैटामा का पंच गरु को पत्थरों के बीच बॉल की तरह उछालता रहा। थोड़ी देर बाद गरु संभलकर फिर सैटामा पर टूट पड़ा। दोनों लगातार ट्रांसफर पोर्टल के अंदर बाहर होकर लड़ते रहे, पर गरु की हर चाल को सैटामा पहले ही भांप लेता था। गरु दोबारा उसके पीछे से हमला करने आया, लेकिन इस बार सैटामा ने कोई दया नहीं दिखाई। वह आसमान से उतरा और एक जोरदार हैंड चॉप गरु की गर्दन पर मारी। गरु जमीन पर गिर पड़ा। जिसने गॉड्स को पैरों तले कुचल दिया था, वह भी अब लाचार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने सैटामा की सारी शक्तियों और तकनीकों की नकल कर ली है, फिर भी वह क्यों हार रहा है। तभी सैटामा ने उसे ताना मारा कि अगर उसमें दम है तो उसके सारे मूव्स कॉपी करके दिखाए। उसी पल गरु को एहसास हुआ, भले ही वह सैटामा की शक्तियों की नकल कर लेता है, लेकिन यह बॉल्ड आदमी हर सेकंड और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। सैटामा की शक्ति की उन्नति उसकी नकल करने की गति से भी तेज है। अब सैटामा कितना ताकतवर हो चुका है, इसका अंदाजा किसी को नहीं।